और चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं। काशी का विश्वनाथ धाम लगभग आकार ले चुका है। बाबा विश्वनाथ के विशाल धाम का देखा सपना अब साकार हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। खास बात तो ये है कि धाम के प्रवेश द्वार के पास 4 प्रतिमाएं लगाने की तैयारी है। अद्भुत, अतुल्य, दिव्य, विहंगम, खूबसूरत नक्काशी से सजे इस विशाल द्वार से नजर आ रहे चमचमाते स्वर्ण शिखर को देखिए। ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। पहले मंदिर के इस प्रारूप को ऐसे देख पाना संभव नहीं था, लेकिन अब भक्त अपने आराध्य के पूरे मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, उसे जी भर निहार सकते हैं। जब काशी विश्वनाथ धाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि मंदिर और आसपास की तस्वीर इतनी भव्य और विहंगम होगी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम का प्रोजेक्ट पूरा होने लगा है। धाम का विशाल द्वार बाबा के भक्तों के लिए जैसे बाहें फैलाए खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है और अब तक 75% तक काम पूरा भी हो चुका है और नवंबर तक पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ धाम का ये विशाल गेट सामने नजर आ रहा है। विश्वनाथ धाम में 4 विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी होगी। 4 प्रतिमाएं लगनी है। इन पे नामों पे प्रस्ताव ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं। इसको हम लोग सक्षम स्तर से इसको अनुमोदन प्राप्त करके इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बात अवश्य सच है कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम एक प्रमुख रूप से है। भले ही अभी प्रतिमाओं पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इनमें अहिल्याबाई के साथ साथ भारत माता और शंकराचार्य की प्रतिमा लगाने का भी प्रस्ताव है। रानी अहिल्याबाई होलकर ये वो महिला थी जिन्होंने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसलिए अहिल्याबाई होलकर की खास उपस्थिति भी काशी विश्वनाथ धाम में रहेगी और इसके साथ ही शंकराचार्य भी शामिल है। भारत माता की एक बड़ी प्रतिमा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आगरा के चौक चौराहों का नाम नगर निगम बदलने में लगा है और ऐसे ही एक चौराहे रोड का नाम था घटिया आजम खां, जिसे बदलकर अशोक सिंघल के नाम पर रख दिया गया है और साथ ही कई और चौराहों के नाम बदले गए हैं। यूपी में शहरों और चौक चौराहों का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब आगरा के कई रोड और चौराहों का नाम बदल दिया गया है। इसमें से ही एक है आगरा का घटिया आजम खां रोड, जिसका नाम अब विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल के नाम पर रख दिया गया है। यानी अब ये सड़क घटिया आजम खान के नाम पर नहीं, बल्कि अशोक सिंघल के नाम से जानी जाएगी। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के नाम को हमने याद रहे आगरा में, इसलिए घटिया आजम खां, उनका जन्म भी घटिया आजम खां सिटी स्टेशन रोड पर हुआ था, तो घटिया आजम खान नाम को बदलकर अशोक सिंघल मार्ग हमने किया है। वो इसलिए किया कि अशोक सिंघल जी का आगरा के लिए और देश के लिए क्या ऐसे कार्य रहे जिससे आने वाली पीढ़ी उनको याद कर सके। खास बात यह है कि अशोक सिंघल का जन्म उसी क्षेत्र में हुआ था जहां सड़क का नाम रखा गया है। वैसे आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि इस जगह का नाम ये घटिया आजम खां क्यों है? तो इसमें घटिया का मतलब घाटी से है, जिसका मतलब निचले इलाके से होता है, जिसे बाद में घटिया कहा जाने लगा। वहीं अगर आजम खां की बात करें तो ये अकबर के एक वजीर के नाम पर रखा गया था, जिसे खाने आजम की उपाधि दी गई थी। आजम खां उनके आगे घटिया लगा देना तो अपने आप में किसी व्यक्ति का अपमान करने की तरह है। तो हमने कहा इन नाम को ही हटाया जाए और जहाँ पर अशोक सिंघल जी का जन्म हुआ हो, तो अशोक सिंघल जी हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी जन्मस्थली है, तो इसलिए हमने उनको नाम बदल के अशोक सिंघल मार्ग करने का निर्णय किया है। खैर, अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं तो नाम बदलने को सियासी स्टंट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आगरा के मेयर का कहना है कि इस फैसले से चुनाव का कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि लोग राजनीति करने वाले लोग राजनीति के विषय को जोड़ते हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि 2022 से इसको ना जोड़ा जाए। अब 2022 के बाद चुनाव होगा, 23 में हम कोई काम करेंगे तो फिर कहेंगे साहब 24 का चुनाव लोकसभा का आने वाला है इसलिए आप कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी निरंतर प्रक्रिया है जिसे हम पूरा कर रहे हैं।
फिलहाल नाम बदले हैं तो इस पर सियासत भी होना तय है। तो वहीं आगरा के मेयर का कहना है कि अभी और नाम बदलने का भी प्रस्ताव उनके पास आया है, जिस पर भी काम किया जा रहा है। विनीत दुबे, आगरा, न्यूज़ स्टेट।